अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बाज़ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको देखकर ना सिर्फ मज़ा आता है बल्कि उनको लगा कर भी बहुत हम इंजॉय करते हैं। और आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो यकीनन आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो मेरे घर में बहुत सारे पॉट्स में लगे हुए हैं और उन पर अक्सर मैं वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। उन्हीं में से एक प्लांट सिंगोनियम का है। सिंगोनियम का प्लांट रियली बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। और आज मैं आपको इस ऐसी 3 टिप्स बताऊंगी जिसके ज़रिए आप बहुत सारे सिंगोनियम के प्लांट्स अपने घर में बहुत ईज़िली हर तरह के पॉट्स में ग्रो कर सकते हैं, छोटे से छोटे पॉट में, बड़े से बड़े पॉट में। तो सबसे पहली टिप जो है वो ये है कि आप इसके लिए सॉइल कौन सी बनाएंगे। सॉइल इसके लिए बहुत अच्छी और वेल ड्रेन बनानी है। इसके अंदर आप लीजिए 30% आप लीजिए सैंड, या आप ले लीजिए बालू मट्टी, ले लीजिए रिवर सैंड, जो भी आप ले रहे हैं वो ले लीजिए 30% आप लेंगे इसके अंदर अपने गार्डन की सॉइल, और 20% आप लेंगे इसके अंदर कोकोपीट, और 20% आप जो भी फर्टिलाइज़र डालना चाहें, चाहे गोबर की खाद हो, चाहे वर्मी कंपोज हो, चाहे कंपोज हो, जो भी आप लेना चाहें वो लें। और बस आप इस तरह से आप 4 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आप सॉइल तैयार कीजिए। दूसरी टिप इसकी ये है कि आपने इसको लोकेशन कौन सी देनी है। सिंगोनियम के प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं होती है, स्पेशली जो ये ग्रीन वाले सारे हैं हमारे, जितने भी ग्रीन वाले होते हैं, इनको आप अगर ज़रा सा भी सनलाइट में रख देते हैं, 1 से 2 दिन भी आप डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे ज़्यादा देर के लिए, तो ये ख़राब होना शुरू होते हैं। हाँ, इनके लिए ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट बहुत अच्छी रहती है। आप ऐसी जगह पे रखिए। सर्दियों में तो आप इनको रख सकते हैं 1 से 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में, लेकिन गर्मियों में ये फ़ौरन ही इनकी जो टिप्स हैं वो बर्न होनी शुरू होती हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे किसी भी प्लांट की कोई भी टिप बर्न नहीं हुई है, इसलिए कि मैंने इनको रखा हुआ है ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो हमारा पिंक सिंगोनियम है, जैसे कि आप ये देखिए पिंक सिंगोनियम, ये पिंक सिंगोनियम को पसंद होती है थोड़ी सी डायरेक्ट सनलाइट। तो लिहाजा अगर आप ऐसी जगह रखिए जहाँ 1 से 1.5 घंटे की छन के डायरेक्ट सनलाइट आ जाए तो बहुत अच्छी है, या बिल्कुल मॉर्निंग की आप इसको 1 से 1.5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। जो आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते हैं तो फिर इनके लीव्स जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, मुरझाना शुरू होते हैं। आप मेरा ये वाला प्लांट देख रहे हैं, आप देखिए इसके कितनी खूबसूरत लीव्स हो रहे हैं और कितना अच्छा, कितने प्यारे कलर्स आ रहे हैं। उसकी बनस्बत आप ये वाला प्लांट देखिए, थोड़ा सा ये डल डल सा हो रहा है। इसकी वजह ये है कि हैंगिंग बास्केट्स मैंने ऐसी जगह रखी हुई है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, बस नॉर्मल सनलाइट आती है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ख़राब सा, मतलब उतना अच्छा नहीं हो रहा जितना हमारा ये वाले जो सिंगोनियम है, ये वाले इनके लीव्स देखिए कितनी खूबसूरत और कितने प्यारे हो रहे हैं। तो इसको जो है वो डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके बाद जो तीसरी टिप है वो है पानी की। जी, पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पानी आपने इसको देख के डालना है। आपकी मिट्टी अगर सॉइल मतलब गीली है तो आप इसको पानी मत दें। और बाज़ इसमें प्लांट्स ऐसे होते हैं सिंगोनियम के, जो सिंगोनियम की दूसरी वैरायटी जो बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है। इसीलिए सर्दियों में अगर हम बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो वो फ़ौरन ही ऊपर से अपने सारे लीव झाड़ देती है और प्लांट झाड़ देता है, यानी गिरा देता है। और जब सीज़न ख़त्म होता है, थोड़ी सी गर्मियाँ आती हैं तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। हालाँकि देखिए ये प्लांट्स डायरेक्ट सनलाइट को पसंद नहीं करता है, लेकिन मतलब गर्मियों पसंद नहीं करता, लेकिन गर्मियों के सीज़न को, ह्यूमिडिटी को बहुत पसंद करता है। तो आप इसको जोड़ जोड़ कर रखेंगे अगर अपने प्लांट को, तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, ताकि इनमें ह्यूमिडिटी बनी रहती है, नमी बनी रहती है। मेरे सारे प्लांट्स काफ़ी जोड़ जोड़ के मैं रखती हूँ, लेकिन प्लांट को हवा भी देती हूँ, खोल के भी रख देती हूँ, लेकिन फिर साथ साथ जोड़ के भी रख देती हूँ। तो पानी बहुत ज़रूरी है। जब तक पानी इसका ख़त्म ना हो आप बिल्कुल पानी नहीं डालिएगा। और आप देखिए कि उसके फर्टिलाइज़र वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना कोई इंसेक्ट वगैरह का अटैक होता है। कभी कभी बहुत ही रेयर होता है कि मिलीबग का या स्पाइडर माइट का अटैक होता है, और तो आप इस पर स्प्रे कर दीजिए। आप चेक करते रहिए अपनी प्लांट्स की लीफ को पलट पलट के कि इसमें कहीं मिलीबग का अटैक तो नहीं हुआ है। वैसे मेरे प्लांट पे आज तक मिलीबग का अटैक नहीं हुआ है, लेकिन चेक कर लेना और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देना, थोड़ा सा बेहतर रहता है। अच्छा, ये सारी बातें हमने कर ली। और फर्टिलाइज़र की एसेट्स को कोई इशू नहीं होता है। एक दफ़ा पॉट बना लीजिए, आप प्लांट लगा लीजिए, उसके बाद आप साल में से 3 दफ़ा भी अगर उसको आप फर्टिलाइज़र डालेंगे ड्राई फॉर्म में, तो भी ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र महीने में 1 दफ़ा दे देते हैं तो भी इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा, बहुत ही मतलब सही रहेगा।
बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस प्लांट को पसंद नहीं करता। अगर आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालेंगे तो ये प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाएगा, नीचे से गलना शुरू हो जाएगा। आप देखिए मेरे पास कई वैरायटीज़ हैं और इसको आप बहुत ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप ही देखिए कि मैंने अभी जो है परसों मैंने अपने इस प्लांट को मल्टीप्लाई किया। तो किस तरह किया कि इसमें ये दो एक ब्रांच थी, उसमें नीचे से रूट्स निकल रही थी, मैंने उसे कट किया और उसको साइड में लगा दिया। तो इस तरह से ये दो प्लांट तैयार हो गया। ये प्लांट भी जब मैंने लिया था तो आप लोग को दिखाया था कि मैंने ये प्लांट नया लिया है। इसके लीव्स थोड़े से पिंक इस तरह के थे। वैसे देखिए इसके लीव देखिए ऐसे, इसके भी पिंक पिंक से होते हैं। ये देखिए पिंक पिंक से इसके भी लीव्स होते हैं। ये देखिए आप, लेकिन कुछ जो है इसका स्टाइल चेंज होता है। आप ये देखिए इसका स्टाइल थोड़ा चेंज होता है। लिहाजा अभी मैंने कल नहीं, मेरे ख्याल इसको भी मैंने परसों ही किया था। इसको भी मैंने देखिए मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने भी इसकी रूट करके रख दिया और हल्का करके इसको मॉइस्ट रखा हुआ है, जो कि मैंने इसको अभी कट किया है। रूट्स के साथ मैंने इस प्लांट को निकाला था। तो आप इसको बहुत ईजी लगा सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पॉट्स में लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं। आप देखिए एक ये वैरायटी है, इसको भी मैंने 2 में कर दिया है। तो बहुत ईजिली ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ये मैंने अभी लगाया है, ये देखिए थोड़ा सा डल हो रहा है, इंशाल्लाह ये भी लग जाएगा। अब बात कर रहे थे मैं कि किसी तरह के पॉट में लगा सकते हैं, आप शॉपर्स में लगा सकते हैं, हर तरह के प्लांट में। मेरे तो सब बात ज़्यादातर जो है प्लास्टिक के देखिए इस तरह के डब्बे हैं। ये देखिए इन डब्बों में मैंने लगाया हुआ है। और हैंगिंग बास्केट के लिए भी आपको दिखाऊं कि मैंने एक प्लांटर बनाया था, बहुत अर्सा ये इसको लगे हुए तकरीबन 1.5-2 साल हो चुके हैं और कितने ही प्लांट्स मैंने इसमें से निकाल भी लिए हैं। अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं, ये इसके अंदर लगा हुआ है और इसमें से मैं प्लांट्स निकाल के मल्टीप्लाई करती रहती हूँ। ईजिली साइड से प्लांट निकल भी आते हैं। तो इस तरह से आप अपने बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। और सिंगोनियम वो प्लांट हैं जो लोग बिल्कुल इनको गार्डनिंग में जिन्होंने स्टार्ट किया और कहते हैं कि हमारी कटिंग्स नहीं लगती हैं या हम क्या करें, हमारे घर धूप नहीं आती है, तो ये प्लांट बहुत ज़बरदस्त रहेगा आप लोगों के लिए। तो बस ये 3 बातें हैं, आप लगाइए और इन्जॉय कीजिए। बहुत प्यारा प्लांट है, बहुत ईज़िली मिल जाता है, हर ही नर्सरी में मिल जाता है। कराची में भी ये 100 रुपीज़ का अच्छा खासा बड़ा पॉट मिल जाता है। और बस आप इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ लाइए, लगाइए और अपने घर को बहुत खूबसूरत प्लांट से डेकोरेट कीजिए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।